हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज 20 ml of 0.1 m NaOH is added to 50 ml of 0.1 m acetic acid solution. The pH of resulting solution is, ये आपको निकालना है. pK की वैल्यू गिवन है हमको 4.76, log 2 की वैल्यू गिवन है अपने को 0.30 और log 3 की वैल्यू गिवन है दैट इज 0.48. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा, द की कॉन्सेप्ट शुड बी, की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो जाएगा आपका वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन एंड पीएच कैलकुलेशन. ये हमारा की कॉन्सेप्ट है. अब देखिए यहाँ पर आपको रिएक्शन दे रखी है NaOH की एसिटिक एसिड के साथ में. तो पहले हम इसमें रिएक्शन को लिख लेते हैं जो हमको गिवन है. तो रिएक्शन को अगर हम लिखते हैं यहाँ पर तो आपको यहाँ पे मिलेगा NaOH प्लस CH3 COOH gives out CH3COONA. ये आपका सॉल्ट बन गया और साथ में आपको मिलेगा H2. आप चाहो तो H2 को इग्नोर कर सकते हो क्योंकि उसका कोई यूज नहीं है इस कैलकुलेशन के अंदर, बट रिएक्शन हो रही है तो हम लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं. अब देखिए ये रिएक्शन हमने लिख ली है. अब यहाँ पर आपको NaOH के देखो वॉल्यूम दे रखा है और आपको मोलैरिटी यानी कि कॉन्सेंट्रेशन भी दे रखा है. और आपको पता है कि जब हमको मोलैरिटी और वॉल्यूम गिवन होता है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या निकाल लेते हैं, मोल्स निकाल लेते हैं. ठीक है, ये वेल नोन एक मोल कॉन्सेप्ट का फैक्ट है जो आपको याद होना चाहिए. तो वो अपन अगर यहाँ पे फॉलो करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा आपका 20 ml इंटू 0.1, इट शुड बी इक्वल टू 2 मिलीमोल्स. 2 मिलीमोल्स आ गए. क्या सेम काम हम एसिड के लिए कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. इसके भी वॉल्यूम दे रखा है, कंसंट्रेशन दे रखा है. तो ये हो जाएगा आपका 50 ml इंटू 0.1 दैट शुड बी इक्वल टू 5 मिलीमोल्स. तो दोनों के हमारे पास आ चुके हैं मिलीमोल्स. अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ मोल्स वी कैन इजीली कैलकुलेट द लिमिटिंग रिएजेंट. अगर आप ध्यान से देखो तो NaOH का आपको दे रखा है 2 मिलीमोल्स और एसिटिक एसिड का आपको दे रखा है 5 मिलीमोल्स. और हमको पता है कि जब हम मोल्स को इनके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं तो हमको मिलता है लिमिटिंग रिएजेंट. अब चूंकि दोनों के 1-1 ही है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो आपका NaOH है सबसे कम मोल्स लेके बैठा हुआ है, इसलिए ये हो जाएगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट और ये बन जाएगा आपका एक्सेस रिएजेंट. और जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो जल्दी कंज्यूम भी होता है. तो ऑब्वियस सी बात है कि जब मैं यहाँ पर टी फाइनल टाइम कैलकुलेट करूंगा रिएक्शन के लिए, रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए, तो टी फाइनल टाइम मेरे पास आ जाएगा ये 0, कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट है. और जितना ये कंज्यूम हुआ उतना ही सॉल्ट मिलेगा मुझे, कितना, दैट इज 2 मिलीमोल. ये सॉल्ट मिल गया. तो एसिड कितना बचा, मतलब जो आपका एक्सेसिव रिएजेंट कितना बचा, तो 5 में से आप 2 को माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 3 मिलीमोल. ये हमारे पास बचा हुआ है. तो हमारे पास मिलीमोल्स कंसंट्रेशन आ गई है एक तरह से. ओके, क्योंकि हमने मिलीमोल्स निकालनी है वॉल्यूम को करके मल्टीप्लाई करके. अब हम यहाँ पे निकाल सकते हैं पीएच. तो जब मैं यहाँ पे पीएच निकालूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला. और पीएच निकालने का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, दैट इज पीएच इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड, क्योंकि एसिड बचा हुआ है हमारे पास में. अब pK की वैल्यू गिवन है आपको, देखिए ये रहा 4.76. तो 4.76 प्लस लॉग सॉल्ट कितना दे रखा है आपको, सॉल्ट आपको दे रखा है 2 और जो आपको एसिड आया था वो कितना आया था, 3 आया था. आप चेक कर सकते हो, ये आप देखिए सॉल्ट आ गया था 2 और एसिड आ गया था आपका 3. अब इसको पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद में हमको pH जो मिलेगा, pH शुड बी इक्वल टू 4.76 प्लस अब log 2, आप जानते हो log 2 की वैल्यू को कितनी गिवन है, दैट इज 0.30 अपॉन log 3 कितना गिवन है, 0.48. तो जब पूरे उसको आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा, आपको आंसर मिल जाएगा अप्रोक्सीमेटली 4.58 के आसपास. ये आपको pH मिल जाएगा 4.58. लेकिन चूंकि हमको सॉल्यूशन लिखना है 10⁻⁻² के फॉर्म में, तो ये आपका आ जाएगा pH शुड बी इक्वल टू 458 इंटू 10⁻⁻². तो ये आपका आंसर आ जाएगा. सो द फाइनल आंसर इज
458. So hope you understood it well. All the very best.